तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग और शानदार, क्योंकि आज आपसे शेयर करूंगी मैंगो ट्राइफल डिलाइट की रेसिपी, जिसे बच्चे और बड़े बहुत ही पसंद करते हैं। वैसे भी आम का सीज़न है और आम के सीज़न में मैंगो ट्रीट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी आम फलों का बादशाह यानी मैंगो ट्रैफल डिलाइट की रेसिपी। इंतहाई टेस्टी और मज़े की रेसिपी है और बनाना तो इतना आसान कि आप इसे मिनटों में तैयार कर लेंगे। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा आम का मीठा तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले कस्टर्ड तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी ले लूँगी और उसमें मैं 1/4 कप के बराबर दूध शामिल कर दूँगी। ये दूध फुल फैट है, इसको मैंने पहले बॉयल करके रख दिया था और मैं यहाँ पर गाय का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर मैंगो कस्टर्ड शामिल कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें वनीला कस्टर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई गुठली ना रहे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो इसको रखते हैं हम एक साइड पर, जब तक मैं एक और पतीली ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा किलो के बराबर दूध। दूध शामिल करने के बाद मैं इसमें 4 चम्मच के बराबर चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप और चीनी भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें मैंगो कस्टर्ड शामिल कर दूंगी। चम्मच की मदद से दोबारा आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और दूध में कस्टर्ड को शामिल कर दें। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और ये अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो चुका है। जब तक हम इसको रखते हैं एक साइड पर ठंडा होने के लिए, कस्टर्ड को हम फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक अदद मैंगो लिए है और उसके चंक्स तैयार कर लिए हैं और एक अदद यहाँ पर है मेरे पास कैंडी बिस्किट। एक पैकेट बिस्किट है जिसको मैं मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और इसको बारीक सा पीस लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं इनको सर्व कर रही हूँ ग्लासेस में। अगर आप चाहें तो इसे बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे बाउल में सर्व करें तो यही प्रोसेस आप लोगों ने ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं एक गिलास ले लूँगी और उसमें मैं 1-2 बड़े चम्मच के बराबर इसमें मैंगो कस्टर्ड शामिल करूँगी। 2 बड़े चम्मच के बराबर आप इसमें मैंगो कस्टर्ड शामिल करें और 2 चम्मच के बराबर आप इसमें कैंडी बिस्किट शामिल कर दें। कैंडी बिस्किट का चूरा शामिल करें और इसको अच्छी तरह से फैला दें। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब मैं ऐड करूँगी मैंगो चंक्स। मैंगो चंक्स ऐड करें और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फैला दें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए मैंगो चंक्स मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं और अब मैं दोबारा इसके ऊपर डालूंगी मैंगो कस्टर्ड। मैंगो कस्टर्ड डालने के बाद अब मैं दोबारा इसके ऊपर डाल दूंगी कैंडी बिस्किट। कैंडी बिस्किट डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से कवर कर दूंगी और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से फैला दूंगी। और अब मैं दोबारा इसके ऊपर डालूंगी मैंगो कस्टर्ड। मैंगो कस्टर्ड डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 1 चम्मच के बराबर मैंगो चंक्स और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूंगी कैंडी बिस्किट। माशाल्लाह से हमारा मैंगो ट्राइफल डिलाइट बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये मज़ेदार सा और बहुत ही टेस्टी तैयार हो सके। ये देखिए 2 घंटे गुजरने के बाद अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से बेहतरीन सा और मज़ेदार सा मैंगो ट्राइफल डिलाइट बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और आप लोगों ने भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।